मैं अपने घुटने दर्द से बहुत परेशान थी। मुझे चलने में, सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैं डॉक्टर अंकुर से मिली जो सर्वोदय हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक हैं। उन्होंने मेरे जो घुटने के चारों टियर्स साइड है जिसको उन्होंने सेटल करके पूरा ऑपरेट किया है और मेरे को बहुत ही रिलीफ मिल गया है। 1 दिन में ही मुझे आराम मिल गया और मैं चलने भी लगी हूँ, अपने खुद वॉशरूम तक जाने लायक हो गई हूँ और मुझे इनसे मिलके ऑपरेशन कराने मैं बहुत ही सैटिस्फाई हूँ। और सर्वोदय हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, हाउसकीपिंग हो, सारे ही बहुत ही अच्छे हैं। मिसेस प्रतिभा पटनी केम टू मी इन द ओपीडी तकरीबन 3 महीने पहले एंड शी वाज स्ट्रगलिंग विथ नी पेन। मैंने उनके घुटने को एग्जामिन करने के बाद मैं एडवाइस हर फ्यू टेस्ट जिसमें एक्सरेज एंड स्कैन भी शामिल थे। मैंने उनको समझाया दैट शी वाज हैविंग अ मेनिस्कस टियर जिसको हम अंदरूनी गद्दी बोलते हैं घुटने के अंदर की। सो घुटने के अंदर की गद्दी जो रहती है सो दैट इज समवॉट लाइक दिस स्ट्रक्चर जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। सो मेनिस्कस का पिछला भाग जो कि मेनिस्कस रूट कहलाता है, अनफॉर्चुनेटली उम्र के साथ में कभी कभी टियर हो जाता है एंड दिस इज अ प्रिकर्सर, यानी कि इसी के फटने के बाद से हमारी आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। अगर ये टाइमली रिपेयर हो जाता है तो हम इस फ्यूचर आर्थराइटिस को प्रिवेंट कर पाते हैं। यही चीज़ हमने मिसेस प्रतिभा को समझाई एंड आई टोल्ड हर दैट उनको एक आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन वाली सर्जरी की ज़रूरत है जिसके अंदर हम गद्दी को जाकर के रिपेयर करते हैं, उसमें कुछ टाके लगा करके उसको वापस अपनी जगह पे बिठाते हैं। दिस सर्जरी इज वेरी सक्सेसफुल सर्जरी एंड इसके बाद में आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं विद ड्यू प्रिकॉशंस। तो आगे के फ्यूचर आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए दिस इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। सो जब हमने उनको ऑपरेट किया, आई शोड हर ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर कि उनके घुटने में क्या दिक्कत है, उनकी गद्दी कहाँ से फटी है, और जब हमने रिपेयर किया ये भी चीज़ हमने उनको दिखाई एंड इसके बाद का जो आउटकम होगा तो इसके लिए एक डिटेल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है as per the physio protocol and within a span of 3 weeks the patient is able to walk normally जैसा कि वो पहले कर रहे थे। थैंक यू डॉक्टर अंकुर, थैंक यू सर्वोदय हॉस्पिटल एंड स्टाफ।